कि रोटी जो है वो गर्मा गर्म किस प्रकार से तली जा रही है और इसमें घी मिलाया जा रहा है। यात्रियों को इस प्रकार का खाना दिया जाता है। रोटी देखिए गरम गरम है। जैसे कहा जाता है कि कण कण में शंकर है, वैसे छत्तीसगढ़ के पग पग में टूरिज्म के लायक जगह है। यह दूसरी खेप है जिसमें लगभग 850 लोग छत्तीसगढ़ के अयोध्या दर्शन के लिए जाएंगे। आगे दुर्ग में स्वागत किया जाएगा मंत्रियों के द्वारा। गजेंद्र यादव आएंगे, ईश्वर साहू जी आएंगे, वो जो है वो वहाँ जाके हरी झंडी दिखाएंगे। तो हमारा जो आप जैसे देख सकते हैं पेंट्री कार में सभी भोजन गर्मा गर्म बनाया जा रहा है। सभी यात्री दुर्ग में बैठने के बाद सबको टमाटो सूप पिलाया जाएगा। उसके बाद में बहुत दिनों से, क्या सालों से इच्छा थी, राम अयोध्या मंदिर बनने के लिए हमने ईंट दिया था, तो आज पूरा हो रहा है सपना देखने का। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में योगेश और भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना के अंतर्गत राजनांदगांव से ट्रेन अयोध्या के लिए रवानगी हो गई है। राजनांदगांव से 665 यात्री बैठे हैं। आपको बता दें कि इसे हरी झंडी दिखाने वाले अभी के जो धर्मस्व मंत्री है राजेश अग्रवाल जी, वो हरी झंडी दिखाए। हरी झंडी दिखाने के बाद ट्रेन में बैठे हैं और मंत्री बनने के बाद उन्होंने पहली हरी झंडी दिखाई है। हमारे साथ धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल जी है। सर, पहली बार मंत्री बनने के बाद हरी झंडी दिखाएं। बिल्कुल, हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे प्रभु राम के दर्शन के लिए जाने वाले सभी दर्शनार्थियों को मुझे यहाँ से रवाना करने का अवसर मिला। मैं सभी दर्शनार्थियों की मंगलमय यात्रा की कामना करता हूँ और उनके दर्शन का लाभ पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को मिले, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। जी, छत्तीसगढ़ वासियों को धर्मस्व और पर्यटन के क्षेत्र में और क्या क्या चीज दिखाई देने वाली है आने वाले समय में? हमारा जैसे कहा जाता है कि कण कण में शंकर है, वैसे छत्तीसगढ़ के पग पग में टूरिज्म के लायक जगह है। तो अभी कनेक्टिविटी का अभाव था छत्तीसगढ़ में। जब हम मध्य प्रदेश में जुड़े हुए थे तो सड़कों की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और सड़क परिवहन मंत्री हमारे गडकरी जी बने, छत्तीसगढ़ में सड़कों का जाल बिछ गया है। अब निश्चित रूप से हमको टूरिज्म के विकास का अवसर मिलेगा। दूसरा, हमारा जो बस्तर बहुत सुंदर स्थान है, वहाँ नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या थी। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में काफ़ी कुछ हद तक काबू पाया गया था, लेकिन हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने एक डेडलाइन तय की है। मार्च 2026 तक समूल नष्ट किया जाएगा नक्सलवाद का। आने वाले समय में टूरिज्म का विकास बस्तर, सरगुजा सहित सभी छत्तीसगढ़ को का होगा और सभी को देखने को मिलेगा। और निश्चित रूप से हमारे देश से नहीं, विदेशों से भी पर्यटक छत्तीसगढ़ आएंगे, जिसका लाभ हमारे युवाओं को, माताओं बहनों को, हमारे ट्रेवल एजेंट को, गाइड को और होटल व्यवसायियों को, सभी को, पूरे छत्तीसगढ़ को इसका लाभ मिलेगा। जी, आपको सादगी वाले मंत्री कहते हैं, अभी भी आप स्कूटी में घूमते हैं, क्या कहना है? अरे, हम लोग सब भाजपा के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। ये पार्टी की तरफ से, हमारे मुखिया की तरफ से एक दायित्व दिया गया है, हमको जवाबदारी दी गई है निर्वहन करने के लिए। वो दायित्व मिला, उसका निर्वहन कर रहे हैं। बाकी जो जीवन यापन तो जैसा है वैसे ही रहेगा। जी, धर्मस्व मंत्री बनने के बाद भूपेश बघेल का बयान आया था कि आप 14 मंत्री अडानी के लिए बने हैं। देखिए, कांग्रेस क्या कहती है, उसके नेता क्या कहते हैं, ये भारत देश ने की जनता ने उनको उनके स्थान पर बैठा दिया है और मैं यही कामना करूंगा उनके लिए कि महत्वपूर्ण विपक्ष में है, आगे भी जनता उनको विपक्ष में स्थान दे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजेश अग्रवाल जी, और मंत्री बनने के बाद पहली बार हरी झंडी दिखाए हैं। और ये ट्रेन राजनांदगांव में कचाकच भरी है। 665 यात्री जो है सवार होंगे। आगे दुर्ग में स्वागत किया जाएगा मंत्रियों के द्वारा। गजेंद्र यादव आएंगे, ईश्वर साहू जी आएंगे, वो जो है वो वहाँ जाके हरी झंडी दिखाएंगे और इन मंत्रियों को उनका स्वागत किया जाएगा। आपको बता दें कि स्वागत समारोह में मधुसूदन यादव शामिल हुए थे। मधुसूदन यादव के अलावा संतोष पांडे जो सांसद है, नीलू शर्मा जी जो पर्यटन मंडल के अध्यक्ष है, वो इस हरी झंडी दिखाने वाली इसमें शामिल हुए थे। आगे हम यात्रियों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। श्री रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत आप देख पा रहे हैं कि यात्रियों को किस प्रकार से खाना बनता है। वो तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि रोटी जो है वो गर्मा गर्म किस प्रकार से तली जा रही है और इसमें घी मिलाया जा रहा है। यात्रियों को इस
किस प्रकार का खाना दिया जाता है। रोटी देखिए गरम गरम है और रोटी बेलने का काम यहाँ किया जा रहा है। लगभग 10,000 यात्रियों के लिए खाना बनता है। गर्मा गर्म दाल देख पा रहे होंगे और देख पा रहे होंगे किस प्रकार से ट्रेन के अंदर खाना बनाया जाता है। क्या क्या सब्जियाँ, क्या क्या खाने के व्यंजन यात्रियों को परोसे जाते हैं। क्या है भैया, ये क्या है? टोमेटो सूप भी है, अलग अलग देख पा रहे होंगे। अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ अभी गर्मा गर्म उबल रही है। क्या है सर ये? पनीर की ग्रेवी। अच्छा, पनीर की भी सब्जी आपको यहाँ देखने के मिले। इसके अलावा और क्या क्या बनाया जाता है? मटर पनीर बनेगा और सूप बन रहा है अपना, दाल है अरहर की और राइस है और पराठा बन रहा है अपना इधर। अच्छा, तो सभी जो व्यंजन है वो बन रहे हैं। हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हम आपको फटाफट बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे मशीन के द्वारा आटा को किस प्रकार से ये गला जा रहा है। देख पा रहे होंगे तस्वीर के माध्यम से। आगे हम बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारा ट्रेन से उतरने का वक्त हो गया है। IRCTC के मेंबर हमारे साथ मौजूद है। सर, जो योजना वाले हैं जो यहाँ ट्रेन में बैठते हैं, उनके लिए भोजन की क्या क्या व्यवस्था की जाए? यहाँ पे सभी से अभी जो हमारा राजनंदगांव से टूर स्टार्ट हुआ है और अभी हम दुर्ग रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं, तो हमारा जो आप जैसे देख सकते हैं पेंट्री कार में सभी भोजन गर्मा गर्म बनाया जा रहा है। सभी यात्री दुर्ग में बैठने के बाद सबको टमाटो सूप पिलाया जाएगा। उसके बाद में लंच भी सबको गर्मा गर्म सीट पर परोसा जाएगा। उसके लिए हमारा वेटर स्टाफ भी लगा हुआ है जो कि आपको कोच बाय कोच ले जाएगा, सीट बाय सीट वहाँ पे देंगे। और पीने की पानी की व्यवस्था बोली जाए तो यहाँ पर रेल नीति का पानी सभी यात्रियों को दिन में 3-3 बोतल यहाँ पे दिया जाता है। और उसके बाद में यहाँ पे गर्मा गर्म वहाँ पे खाना बन रहा है पेंट्री कार में, आप देख सकते हैं, जो कि बढ़िया गर्मा गर्म पराठा, दाल, आलू सब्जी, अलग अलग आइटम्स यहाँ पे बनते हैं। और रोज के रोज यहाँ पे मेन्यू भी चेंज किया जाता है। सुबह जब होंगे तो सुबह बिस्किट नमकीन के साथ में यहाँ की सुबह की शुरुआत करते हैं सभी यात्रियों का। उसके बाद में नाश्ता, उसके बाद में सूप और उसके बाद में लंच होने के बाद में 4 से 5 बजे के टाइम पे यहाँ पे हम नमकीन और चाय और कॉफ़ी देते हैं। उसके बाद में शाम को डिनर के बाद में गर्मा गर्म दूध भी सभी यात्रियों को दिया जाता है। जी जी, और क्या व्यवस्था रहती है यहाँ पे सभी यात्रियों के लिए? ये जैसे सभी ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ पे जो यात्री आ रहे हैं उनके लिए छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि जो कई यात्री इसमें ऐसे हैं जो कि घर से निकलने में असमर्थ हैं, और इस सरकार के द्वारा यहाँ पे सभी यात्री यहाँ पे अपने घर से आ रहे हैं, जिनको आना जाना, रहना, खाना पीना सभी तरह की यहाँ पे उनको भी सुविधा दी जा रही है, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है। और जिससे श्री रामलला दर्शन एवं काशी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी आज श्रवण कुमार की भूमिका में यहाँ के लाखों तीर्थ यात्रियों को प्रभु श्री रामचंद्र जी का दिव्य दर्शन के लिए यहाँ पे हम ट्रेन भेज रहे हैं। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमारे दुर्ग से यह दूसरी खेप है जिसमें लगभग 850 लोग छत्तीसगढ़ के अयोध्या दर्शन के लिए जाएंगे और दुर्ग जिले से 150 लोग एक साथ यहाँ पे जा रहे हैं। उन सारे तीर्थ यात्रियों को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और प्रभु श्री रामचंद्र जी कृपा हमेशा छत्तीसगढ़ पर बने रहे और माननीय विष्णुदेव साय जी के ऊपर बनी रहे ताकि हमारा छत्तीसगढ़ समृद्धशाली छत्तीसगढ़ रहे। छत्तीसगढ़ में माननीय मोदी जी की गारंटी और माननीय विष्णुदेव साय जी का सुशासन चल रहा है। हम जो कहते हैं वो बिल्कुल करते हैं। लगभग 13 साल से लंबित जो टी और ई संवर्ग के शिक्षकों का पदोन्नति अभी जो रुका हुआ है, अभी हमने माननीय विष्णुदेव साय जी के निर्देश पे टी संवर्ग के 1222 शिक्षकों का व्याख्याता से प्रचार प्रमोशन किया है और ई संवर्ग का भी माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। जैसे ही वहां से निर्देश मिलेगा यथाशीघ्र हम उसमें भी प्रमोशन कराएंगे। शिक्षक भर्ती का हमारी सरकार ने 5000 नए शिक्षक भर्ती के लिए शासन स्वीकृति अभी मिली है वित्त विभाग से और माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप हम सभी ऐसे स्थानों पे जहां शिक्षक की कमी है उसको प्रतिपूर्ति करने के लिए भर्ती करेंगे। छत्तीसगढ़ को एक बड़ी उपलब्धि मिल रही है, 3 फोर लेन एक साथ उसकी स्वीकृति। अभी हम सब के लिए सौभाग्य बात है कि माननीय हम सब ने जो दुर्ग शहर के विकास की बात कही उसको ध्यान रखते हुए बजट में वित्तीय वर्ष 2023-24 में हम शहर के 9 प्रमुख सड़कों को लिए। उन 9 प्रमुख सड़कों में 4 फोर लेन था। आज मुझे बताने में बहुत हर्ष होता है कि उन चारों फोर लेन की स्वीकृति छत्तीसगढ़ सरकार ने दी है। लगभग 125 करोड़ की राशि अभी वित्त विभाग ने दुर्ग के लिए जारी की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। छत्तीसगढ़ के राज्य बजट में ये
पहला 4 लेन इस सरकार ने स्वीकृत किया है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जिन्होंने विशेष अनुकंपा जो दुर्ग के बनाया है, उसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आम जनताओं को इस चीज का लाभ राशि आ गई है, टेंडर प्रोसेस में है और मुआवजा प्रकरण भी उसकी समीक्षा के लिए कल हमने जिला प्रशासन के साथ एक बैठक रखी है और मुझे ऐसा लगता है कि वर्षा ऋतु के बाद काम चालू हो जाएगा। रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत लगभग हजारों तीर्थयात्री जो है वो यहाँ बैठे हुए हैं। ट्रेन में कुछ यात्री बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से बैठे हैं आप? मैं दुर्ग नगर निगम वार्ड नंबर 21 सिंधिया नगर से बैठा हूँ। मेरा नाम धोनीराम बंजारे है। बहुत दिनों से इच्छा थी, बहुत दिनों से क्या सालों से इच्छा थी, राम अयोध्या मंदिर बनने के लिए हमने ईंट दिया था, तो आज पूरा हो रहा है सपना देखने का। ये छत्तीसगढ़ शासन विष्णुदेव साय की बहुत धन्यवाद। कौन कौन जा रहे हो? हम लोग वार्ड सिंधिया नगर से 3 लोग जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, साहू जी जा रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी जा रही है। जी, कब से इच्छा थी आपकी रामलला के दर्शन कर पाए? अरे ये तो सालों से इच्छा थी। सपना साकार हुआ? सपना साकार हुआ। कब से कोशिश जारी थी यार, ट्रेन में बैठने के लिए? अरे ट्रेन में तो खैर रोज ही बैठता हूँ मैं, लेकिन मैं 6 महीना से सपना। पूरी मुफ्त है? हाँ, खाने पूरा। पीने की कैसी सुविधा है ट्रेन में? अरे बहुत बढ़िया, एकदम एक नंबर। सभी तीर्थयात्री जब एक साथ बैठते तो कैसा आनंद आता है? अरे मत पूछिए, उसको तो बहुत एकदम बहुत सुपर अच्छा आनंद बहुत आता है। बहुत अच्छा। सभी तीर्थ यात्री के साथ दर्शन करने का अलग ही आनंद है। अच्छा, तो यात्री देख पा रहे होंगे कि बैठे हुए हैं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। कब से इच्छा थी आपको रामलला की दर्शन करने हम लोग तो 10 महीना से भरे थे आराम निगम में, अभी आया। उम्मीद थी कि आ जाएगा? हाँ, उम्मीद थी ना। अच्छा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा आपको? है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है? आधार कार्ड, 2 फोटोकॉपी मांगा था, और मैं कैंप वहाँ शास्त्री चौक अच्छा में रहती हूँ, भिलाई। जी जी, तो यात्रियों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, तो और भी यात्री हमारे साथ मौजूद है। जी आंटी नमस्ते। नमस्ते। कब से इच्छा थी कि आप रामलला के बहुत दर्शन दिन से, 1 साल पहले से। करें? कैसा लगता है ट्रेन में सफर करना? बहुत अच्छा लगता है। क्या कहना चाहेंगे सरकार की इस योजना के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, कुछ नहीं कहना चाहूंगी। जी जी, तो यात्री जो है वो काफी खुश है और कुछ यात्री जो है वो आए हुए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? देवश्री चंद्राकर। अच्छा, कब से इच्छा थी आपकी ट्रेन में बैठने की, रामलला दर्शन करने के लिए? मैं इच्छा थी बहुत दिन से। कितने लोग जा रहे हैं? हम लोग 6 लोग जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब अच्छा लगेगा, मतलब जाएंगे तो दर्शन होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। जी जी, कहीं ना कहीं माहौल काफी अच्छा है। नमस्ते भैया। नमस्ते। क्या कहना चाहेंगे, कब से इच्छा थी आपकी? बहुत दिन से इच्छा थी, अब पूरी हो जब गई? से राम मंदिर बना तब से इच्छा थी, अब पूरी होने वाली है। अच्छा, कितना कौन कौन परिवार के कितने लोग जा रहे हैं? हम लोग परिवार से 2 लोग जा रहे हैं। अच्छा, तो कैसा माहौल लग रहा है? अब बहुत बढ़िया माहौल है। दुर्ग से ही हैं आप? जी जी, तो कहीं ना कहीं यात्री काफी खुश है और आगे हम और भी जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सब। नमस्ते भैया। नमस्ते, कैसे हो? ठीक हो भाई। कैसा लग रहा है ट्रेन में? बहुत बढ़िया होने वाले हैं। कितना समय लगेगा? ये 20-22 घंटा का सफर है। 20 घंटे का। तो कैसा रहने वाला है यात्रा आपका? सफल रहेगा, ऊपर वाले रामलला जी बुलाए हैं भाई, तो अच्छा ही होगा। क्या क्या लेके जा रही हैं आप लोग? जितने जरूरी चीज है, मतलब जो दैनिक के उपयोग की जो जरूरी ट्रेन में तो सारी व्यवस्था है, खाने पीने से लेकर हाँ। कमी नहीं है। हाँ, इंतजार था आपको ट्रेन में बैठने का? बिल्कुल। कब से फोन नहीं, किए थे? ट्रेन तो कई बार बैठ चुके हैं। नहीं, इसके लिए हाँ, इसके लिए नहीं, एकदम अचानक से बता, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था, लेकिन भैया फोन किए कि जाना है तो फिर चलो, वही वाली बात ही नहीं थी। तो श्रद्धालु है पूरे बैठे हुए हैं, रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या धाम जा रहे हैं। आगे आप वीडियो में देखिएगा कि मंत्रियों ने क्या कुछ कहा।